नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें अगला महीना कैसे जाएगा उसके वीडियोस होते हैं। फेमस सेलिब्रिटीज़ के भी वीडियोस बनाता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो इंसिडेंट एनालिसिस या कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज़ हुई हो या ऐसी घटना घटी हो, उस समय की क्या कुंडली बनती है। और हम जानेंगे ज्योतिष के हिसाब से कि क्या क्या ग्रह स्थितियाँ थीं। और इसके अलावा मैं इस इंसिडेंट के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये सब वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियोस अच्छे लगे तो इनको लाइक भी ज़रूर करिए। और मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ कि इसका कोई पर्पस ये नहीं है कि किसने किया था उसे इन्वेस्टिगेट करना। वो सारा काम पुलिस का है या कोर्ट्स का है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था गोधरा में। जो सामने मैंने सिटी लिखी हुई है, ये जो सिटी है ये गुजरात में आती है। सुबह के सुबह के समय तकरीबन 7:42 7:43 AM था और ट्रेन पहले से 3-4 घंटे लेट थी। तो उस समय तकरीबन 50-60 कार सेवक जो हिंदू थे, वो अयोध्या से कार सेवा करके वापस आ रहे थे। और जो ट्रेन थी उसका नाम साबरमती एक्सप्रेस था। तो वहाँ से वो आ रहे थे। और यहाँ पे जब ये रुके हुए थे, यानी ट्रेन यहाँ रुकी हुई थी, तो वहाँ कुछ बहस छिड़ गई। जो वहाँ पे वेंडर्स वगैरह जो रेलवे स्टेशन पे सामान बेच रहे थे, और उसके बाद ये आग लगने की घटना हुई। अलग अलग कमीशन इसमें आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो कमीशन रहा है वो है नानावती मेहता कमीशन। दोस्तों, उस समय जो इंडिया के जो रेल मंत्री थे, तो वो लालू प्रसाद यादव जी थे, जो कि उनकी पार्टी है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार में। और पहले वो झारखंड में भी उनकी वो पार्टी के कैंडिडेट्स और पावर में रहे हैं, लेकिन उस समय ये थे जो रेल मंत्री थे। और दोस्तों, ये जो हुआ इंसिडेंट हुआ, इसमें कई सारे लोग कॉन्विक्ट भी हुए हैं जिनको सज़ा भी मिली हैं। तो हम अब जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद एक संस्था है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो भी कुंभ के मेले में ही स्थापित हुई थी। तो उन्होंने एक यज्ञ करने के लिए लोगों को इनवाइट किया था। और वो यज्ञ करके जो 25 फरवरी को 1700 लोग वो साबरमती एक्सप्रेस से चढ़े थे और वो जा रहे थे अहमदाबाद। तो यहाँ पे जो हुआ कि मॉर्निंग के समय जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से जाने लगी, तो किसी ने इमरजेंसी ब्रेक दबाई। और ये पता चलता है कि कई बार ये दबाई गई थी जो ट्रेन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे। उसके बाद तकरीबन 2000 लोगों ने वहाँ पे अटैक किया, और उसमें पत्थर पथराव हुआ और ट्रेन पे आग लगी, और कई सारे लोग उसमें मारे गए थे। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 49 लोग, जिसमें से 27 औरतें थीं और 10 बच्चे थे, वो जल के मर गए थे, और 48 के करीब इंजर्ड हुए थे। दोस्तों, ये जो कोच थी वो S6 कोच थी। और इसके बाद जैसे मैंने बताया कई सारे इस पे कमीशन रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे फेमस है वो नानावती मेहता कमीशन है, जो 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 ये मतलब इसको इन्वेस्टिगेट जिसने किया। दोस्तों, अल्टीमेटली बहुत सारे लोग इसमें कॉन्विक्ट हुए हैं, और इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। तो काफ़ी दिनों तक वो भी चलते रहे। और जो वो राइट्स हैं उनको 2002 गुजरात राइट्स के हिसाब से जाना जाता है, जो फरवरी और मार्च के महीने में हुए थे। तकरीबन 3 महीने आप कह सकते हैं कि इसका इम्पेक्ट रहा था। और इसमें काफ़ी सारे लोग, जैसे आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2500 2-2500 लोग मरे थे, 2-2500 लोग इंजर्ड हुए थे। तो बहुत सारी ऐसी लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो बहुत ही दुखद घटना है। कोई भी ऐसी घटना होती है तो वो दुखद तो होती ही है, क्योंकि अननेसेसरी इनोसेंट मारे जाते हैं, और जिनको पॉलिटिक्स करनी होती है वो अपना तू तू मैं करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कई सारे और भी इल्ज़ाम लगे थे कि शायद ये पाकिस्तान का कराया हुआ था या कैसे कराया हुआ था। लेकिन अल्टीमेटली जो भी जिन्होंने भी मास्टरमाइंड ये किया था, तो उनको कईयों को सज़ा इसमें मिली है। तो इसके बाद, इतनी जानकारी के बाद, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कि उस दिन की कुंडली क्या कहती थी। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी ये जानकारी कई सोर्सेज से न्यूज़पेपर में तो देख ही ली होगी, लेकिन इसमें जो कुंडली क्या कहती थी और कुंडली में क्या स्थिति थी। दोस्तों, ये सुबह मैंने 7:42 AM की ही
कुंडली रखी हुई है। और यहाँ पे लगन राइजिंग जो है ये है 11। 11 जो होता है ये शनि का लगन है और ये शनि की धार्मिक राशि मानी जाती है। जैसे 10 नंबर शनि की मटेरियलिस्टिक राशि मानी जाती है और शनि यानी जनता, तो ये जनता के लिए ये राशि मानी जाती है। और धार्मिक, जैसा आपको मैंने बताया कि वो धार्मिक अनुष्ठान करके वापस आ रहे थे। शनि जो है इस दिन रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में थे और चंद्रमा छठे घर का मालिक बन जाता है। छठा घर होता है रोग शत्रु दुर्घटना का। तो यहाँ पे हमने एक पहली चीज़ समझी। दूसरी चीज़, सूर्य जो सरकार के कारक है या सत्ता के कारक हैं, ये राहु के नक्षत्र शताभिषा में थे। दोस्तों शताभिषा जो है ये राहु का काफ़ी पावरफुल नक्षत्र होता है। तो सूर्य और राहु तो आपस में शत्रु हैं, तो सूर्य भी जो है वो अपने शत्रु के नक्षत्र में है और पहले घर में आके बैठे हुए हैं। यानी जो भी इंसिडेंट हुआ तो सरकार से खिलाफ थे लोग, या ऐसे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को भी झेलना पड़ा या सरकार के ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं जिम्मेदारी उन पे ही आती है कि उन्होंने क्या जिम्मेदारी की। तो सूर्य जो है वो हमने देख लिया कि राहु के नक्षत्र में है। चंद्रमा क्योंकि 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये केतु के नक्षत्र मगा में थे। दोस्तों चंद्रमा आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे मौजूद हैं 5 नंबर राशि में। 5 नंबर राशि में चंद्रमा जो है ये इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आता है और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है। पूर्व फाल्गुनी जो है वो शुक्र का नक्षत्र है, जो हम व्हीकल या ट्रांसपोर्ट के साथ जोड़ सकते हैं। और ये जो अभी फिलहाल है ये है केतु के नक्षत्र में, मगा नक्षत्र में। दोस्तों आपने गंडमूल नक्षत्र सुने होंगे। जब भी 1, 5 और 9 इनसे जो पहले की राशि होती है यानी 12, 4 और 8, ये जल तत्व की होती है, ये अग्नि तत्व की होती है। तो इसलिए इनके बीच में जब भी कोई नक्षत्र आता है तो उसे गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। एक तरीके से आप उसको नेगेटिव भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे जो है चंद्रमा, वो आप कह सकते हैं कि वो प्रताड़ित हैं, क्योंकि राहु केतु से सूर्य और चंद्रमा की तो परमानेंट शत्रुता है ही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल की। दोस्तों मंगल भी केतु के ही नक्षत्र में है। कहाँ बैठे हैं? अपने ही घर में, अपनी यानी 1 नंबर और 8 नंबर मंगल का घर होता है। और मंगल जो है वो कहीं ना कहीं इस कुंडली में, क्योंकि वो 3rd हाउस के मालिक हैं और 10th हाउस के मालिक हैं, तो योग कारक तो होते ही हैं, लेकिन फिर भी मंगल जो है वो केतु के नक्षत्र में है। और मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी 6th हाउस पे जो रोग शत्रु दुर्घटना का है, और एक दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पे, और एक दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर पे। दोस्तों बुधदेव की बात की जाए, बुधदेव जो हैं इस कुंडली में योग कारक होते हैं, क्योंकि वो 5th हाउस के मालिक हैं और साथ ही 8वें घर के, और बैठे हुए हैं 12वें घर में, यानी विपरीत राजयोग में है। तो विपरीत बुद्धि आप कह सकते हैं कि उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो गुरु हैं वो वक्री हैं, ये भी राहु के नक्षत्र में हैं और बैठे हुए हैं 5th हाउस में। दोस्तों गुरु की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस कुंडली में 2nd हाउस और 11th हाउस तो दोनों के प्लेनेट बन जाते हैं गुरु। एक तरीके से वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं, लेकिन उनके मित्र का घर नहीं है, और ऊपर से वो राहु के नक्षत्र में है। आगे बढ़ते दोस्तों, शुक्रदेव। शुक्रदेव जो हैं ये इस कुंडली में 9th हाउस यानी भाग्य के मालिकों के 1st हाउस में बैठे हैं, और ये रोहिणी नक्षत्र में है। शुक्र मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ट्रेन जो थी वो एक तरीके का व्हीकल था, तो व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कह सकते हैं कि उस व्हीकल पे अटैक होने की स्थिति ऐसी बन रही है। दोस्तों इसके बाद आगे बात करते हैं हम राहु केतु की, क्योंकि इनके बिना तो कहानी पूरी होगी नहीं। अब राहु जो है ये मंगल के नक्षत्र में है और केतु बुध के नक्षत्र में है। आप जानते हैं कि केतु का सर नहीं है, तो जब ये बुध के नक्षत्र में जाते हैं ज्येष्ठा में, तो एकदम से इनके अंदर बुद्धि वाली चीज़ें बढ़ जाती हैं। और राहु जो है ये मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में है। तो राहु जब भी मंगल के नक्षत्र में हो तो एक तरीके से अंगारक योग निर्माण हो जाता है। अंगारक यानी आग। और वहीं अगर हम मंगल की बात करें तो वो केतु के नक्षत्र में है। राहु केतु दोनों ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नोड, या आप कह सकते हैं कि वो एक राक्षस का सर है और वो उसका धड़ है। दोस्तों यहाँ पे आप ये भी देखिए कि मंगल जो है वो 8वीं दृष्टि 10th हाउस पे डाल रहे हैं, और ऊपर से ये होमलैंड का घर होता है। यहाँ पे शनि और राहु का श्रापित दोष बनता है, यानी हमारा होमलैंड, हमारा घर, जैसे किसी ने उसको श्राप दे रखा हो।
तो वो होमलैंड के ऊपर, जैसे मैंने पिछली बार जो अमेरिका के अटैक की कुंडली बनाई थी तो उसमें मैंने होमलैंड की बात की थी। होमलैंड यानी हमारा घर। तो ये जितने भी लोग थे वो अपनी होमलैंड पे ही वापस आ रहे थे और वहाँ पे शनि और राहु का श्रापित दोष बना हुआ था। दोस्तों कहीं ना कहीं इस चार्ट को देखते हुए हम जो जो मैं समराइज़ कर सकता हूँ, एक चीज़ तो आ गई बात पीपल, जनता, क्योंकि जनता के घर की राइजिंग कुंडली है 11 नंबर। और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शुक्र और सूर्य दोनों हैं, जहाँ पे सूर्य यहाँ पे वो एक तरीके से योग कारक नहीं है, क्योंकि जो शनि की राशियाँ होती हैं उसमें सूर्य योग कारक नहीं बल्कि प्रबल मारक होते हैं। तो एक प्रबल मारक पहले घर में आके बैठा हुआ है। फिर उसके बाद व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है शुक्र और रिप्रेजेंट करता है 6th हाउस, यानी व्हीकल का दुर्घटना होना। तो शुक्र जो है व्हीकल के कारक या व्हीकल के लिए हम देखते हैं और वो पहले घर में आके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो है चंद्रमा, ये जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि चंद्रमा के नक्षत्र में शनि चल रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में। तो एक तरीके से मून जो कि लॉर्ड है 6th हाउस का, तो वो भी कहीं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको कहा, अंगारक योग और श्रापित दोष, इसका निर्माण हुआ है 4th हाउस में, जो कि हो गया होमलैंड का घर। तो ऐसी ग्रह स्थितियाँ बन रही थी जिसमें कई सारे लोग मारे गए। तो वहाँ पे मार्स का रोल आ गया, क्योंकि मार्स ब्लड का कारक है। मृत्यु का जो कारक है वो भी एक तरीके से मार्स बनता है, और मार्स इस समय अपनी ही राशि में बैठा हुआ है और वो है केतु के नक्षत्र में। दोस्तों जब भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स होते हैं उनमें आपको राहु केतु का तो रोल दिखता ही दिखता है, क्योंकि ये लोग माया फैलाने का काम करते हैं, राहु और केतु। दूसरा, अगर किसी के घर पे अटैक हुआ तो होमलैंड की बात आ गई, उस राज्य की बात आ गई, तो होमलैंड के ऊपर ये स्थिति बनना, और फिर जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो कौन से नक्षत्र में हैं, तो ये हमने देखा। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जब भी 4th हाउस में पापी प्लैनेट्स होते हैं तो ये इंसान को अपने होमलैंड से परे ले जाते हैं। अगर इंसान नहीं जाता तो फिर वो अपने घर से निकल के हॉस्पिटल में जाएगा, जेल में जाएगा, या किराए के घर में जाएगा, यानी वो अपने घर पे नहीं रह पाएगा। तो ये भी आप एक चीज़ याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अगर ज्योतिष सीख रहे हैं तो इंसिडेंट एनालिसिस अलग अलग चीज़ों का आप करिए, और मेरे को भी कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी राय भी ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।